नमस्कार, आप देख रहे हैं कशिश न्यूज। आपके साथ मैं हूं शर्मिला चौहान। बिहार की तमाम बड़ी खबरों के साथ करेंगे बुलेटिन की शुरुआत। 11 फरवरी के बाद सीएम नीतीश कुमार आज मुख्य सचिवालय पहुंचे, जहां विधानसभा अध्यक्ष विजय चौधरी, सभापति अवधेश नारायण सिंह और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के साथ उन्होंने बैठक की। ये बैठक करीब 1 घंटे चली। ये बैठक मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष मामले पर की गई। दरअसल राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष पद को लेकर बैठक में शामिल होने के लिए मुख्यमंत्री पहुंचे थे। बैठक में विरोधी दल के नेता तेजस्वी यादव, विधानसभा अध्यक्ष विजय चौधरी और विधान परिषद के कार्यकारी सभापति अवधेश नारायण सिंह भी शामिल थे। बिहार विधान परिषद के सभी 9 उम्मीदवार निर्विरोध निर्वाचित हो गए हैं। सभी को जीत का प्रमाण पत्र भी सौंप दिया गया है। विधानसभा सचिव ने विधान परिषद के लिए निर्विरोध निर्वाचित जेडीयू के 3, बीजेपी के 2, आरजेडी के 3 और कांग्रेस के 1 उम्मीदवार को जीत का प्रमाण पत्र दिया। आज नाम वापसी की आखिरी दिन समय सीमा समाप्त होते ही सभी 9 उम्मीदवारों को निर्विरोध निर्वाचित होने की घोषणा कर दी गई। जेडीयू से गुलाम गौस, भीष्म सहनी और डॉक्टर कुमुद वर्मा निर्विरोध निर्वाचित घोषित हुए, जबकि बीजेपी से संजय मयूख और सम्राट चौधरी को जीत का प्रमाण पत्र दिया गया। आरजेडी कोटे से निर्वाचित फारूक शेख, सुनील कुमार सिंह और रामबली सिंह के साथ ही कांग्रेस के समीर कुमार सिंह को भी जीत का प्रमाण पत्र दिया गया। 9 सीटों के लिए कुल 9 उम्मीदवार ही मैदान में थे, इसलिए सभी को निर्विरोध घोषित किया गया। वहीं एमएलसी चुने जाने के बाद एनडीए के एमएलसी ने मुख्यमंत्री से मुलाकात की। कार्यकर्ता की तरह काम करता रहूंगा, विकास के रास्ते को और आगे बढ़ाने की कोशिश करूंगा। चुनाव टारगेट है, इसमें कैसे 200 से अधिक सीट जिताने का काम करें, जो जिम्मेदारी मिलेगा उस पर काम करेंगे। मुख्यमंत्री को धन्यवाद देना चाहती हूँ आदिवादी की तरफ से, और कुछ हमको अलग से करने की जरूरत नहीं है। हमारी सरकार, हमारे नेता आदरणीय मुख्यमंत्री जी जितना सरकार के द्वारा जो चला रहे हैं उसको हम लोग नीचे स्तर तक सब जनता तक पहुंचाने का हम लोग का दायित्व बनता है। तेजस्वी यादव ने एक बार फिर राज्य सरकार पर निशाना साधा है। तेजस्वी यादव ने कहा कि हमने जाति देखकर उम्मीदवार नहीं बनाया, स्वर्ण हो या किसी अन्य समाज के लोग, हम सभी के लिए हित की बात करते हैं। तेजस्वी यादव ने आगे पटना जल जमाव पर कहा कि सरकार के विकास की पोल तो खुल गई, बिहार सरकार के मंत्री का आवाज भी पानी में डूब गया, अब बिहार पर बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। साथ ही तेजस्वी यादव ने कहा कि लॉकडाउन में अपराध का आंकड़ा बेहद बढ़ गया है। आगे जीएमएम के साथ चुनाव लड़ने पर तेजस्वी यादव ने कहा कि झारखंड में हमारा गठबंधन है, यहां भी हम बैठकर बात करेंगे। चाहे किसी को कुछ नहीं कहेंगे, अब वो लोग को क्या अपना है, क्या होता नहीं होता, जब कोई बात होगी तो उस पर देखा जाएगा, विचार किया जाएगा। लेकिन चिराग इन दिनों क्यों इतना अपने ही गठबंधन के खिलाफ बोल रहे हैं? लग नहीं रहा है कि कुछ अब देखिए खिचड़ी पक रही है वहाँ? खिचड़ी पक रही है, लेकिन जनता तो पिस रही है। जनता जो है ये तीर का वार नहीं सह पा रहा। जनता को राहत चाहिए, जनता को काम चाहिए, जनता को साथ चाहिए, जो कि ये लोग दे नहीं रहे। ये लोग और जो है शोषण कर रहे हैं, चाहे कोरोना से हो, चाहे पलायन का हो, चाहे बेरोजगारी का हो, चाहे किसान हो, मजदूर हो या आम नागरिक हो। कितना नुकसान हो रहा होगा आम नागरिकों को। बिहार और देश में पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों के खिलाफ कांग्रेस ने केंद्र सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। पटना सहित पूरे बिहार में कांग्रेस ने धरना प्रदर्शन किया और केंद्र सरकार पर आरोपों की झड़ी लगाई। पटना में प्रदेश अध्यक्ष मदन मोहन झा के नेतृत्व में सैकड़ों पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं ने साइकिल जुलूस निकालकर विरोध जताया। इस दौरान मदन मोहन झा ने कहा कि एनडीए सरकार सिर्फ जनता को परेशान करने का काम कर रही है। केंद्र सरकार हमेशा से विरोध की अनदेखी करती है, मगर हमारा काम है कि विरोध करें। हम विरोध करते रहेंगे। केंद्र सरकार को जल्द से जल्द अपना फैसला वापस लेना चाहिए। टॉर्चर कर रही है। आप जानते हैं ऊपर से कितनी बड़ी त्रासदी है। कहीं कोरोना से लोग मर रहे हैं,
कहीं बाढ़ से मर रहे हैं, कहीं भूकंप हो रहा है, कहीं वज्रपात हो रहा है। ऊपर से आपको पेट्रोल और डीजल की मार से जनता को समझिए जो मिटा देने की व्यवस्था हो रही है। वहीं डीजल और पेट्रोल की बढ़ती कीमत को लेकर लखसराय के बरहैया प्रखंड के लोहिया चौक पर सैकड़ों कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने केंद्र और राज्य सरकार के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने अनोखे तरीके से बैलगाड़ी पर बाइक रखकर केंद्र और राज्य सरकार के खिलाफ नारेबाजी की, साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पुतला भी फूंका। बिहार कांग्रेस प्रदेश के आह्वान पर खगड़िया में भी आज कांग्रेस के स्थानीय नेता और कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया। बढ़ते पेट्रोल और डीजल के मूल्य में लगातार हो रही वृद्धि के खिलाफ नेताओं ने प्रदर्शन किया। जिला पार्टी कार्यालय में 1 दिवसीय धरना देकर कांग्रेसियों ने मोदी सरकार के खिलाफ हल्ला बोला। लगातार 25 दिनों से डीजल और पेट्रोल की कीमत में हो रही वृद्धि से नाराज कांग्रेस नेताओं ने सुपौल में भी धरना दिया। इस मौके पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया गया। मौके पर मौजूद जिलाध्यक्ष विमल कुमार यादव ने बताया कि देश भर में आज तमाम जिला मुख्यालय कार्यालय में धरने का आयोजन किया गया है। पेट्रोल डीजल के दाम में बढ़ोतरी को लेकर पूरे देश भर में कांग्रेस ने विरोध प्रदर्शन पर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने पलटवार किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस बयानबाजी ना करे, जनता के लिए कुछ काम भी करे, क्योंकि अब भी बिहार और उत्तर प्रदेश से 8 रुपए महंगा राजस्थान में पेट्रोल और डीजल है, जहां पर कांग्रेस की सरकार है। क्या उम्मीद है राजस्थान में भी जरूर उन्होंने किया होगा, और बिहार और उत्तर प्रदेश से 8 रुपए ज़्यादा राजस्थान की सरकार, जो कांग्रेस की सरकार है, वह टैक्स के रूप में वसूल रही है। तो मेरा अनुरोध होगा कि भाषण देने से पहले कम से कम अगर वह कम नहीं कर सकते हैं तो जो बिहार और उत्तर प्रदेश में जितना टैक्स है उतना ही कांग्रेस की सरकार राजस्थान में करे, जिससे कि राजस्थान वासियों को 8 रुपए बचत हो सके उत्तर प्रदेश के मुकाबले। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के आलोक में चुनाव आयोग ने आपराधिक प्रवृत्ति वाले उम्मीदवारों पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। चुनाव आयोग ने सभी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों को निर्देश दिया है। निर्देश में साफ कहा गया है कि जिस व्यक्ति पर आपराधिक मामले दर्ज हैं, उनको अगर उम्मीदवार बनाया जाता है तो 72 घंटे के अंदर 2 नेशनल अखबारों में उनको क्यों उम्मीदवार बनाया गया है, इस संबंध में स्पष्ट करना होगा। साथ ही साथ 72 घंटे के अंदर ही चुनाव आयोग को पूरे मामले की जानकारी देनी होगी। अगर दोनों मामले में राजनीतिक दल जानकारी नहीं दे पाएंगे तो उनके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में कंटेप्ट ऑफ कोर्ट का केस चलाया जाएगा। कोई भी राजनीतिक दल यदि किसी ऐसे अभ्यर्थी का चुनाव करते हैं, सिलेक्शन करते हैं जिन पर कोई आपराधिक मामले तो उसके विषय में उनको फॉर्मेट C7 में विदिन 48 आवर ऑफ द सिलेक्शन ऑफ द कैंडिडेट और नॉट लेस देन 2 वीक बिफोर द फर्स्ट डेट ऑफ द फाइलिंग नॉमिनेशन, इसमें से जो पहले हो जाए उसमें उनको C7 में एक वर्नाकुलर पेपर में और एक नेशनल पेपर में और अपने ऑफिशियल वेबसाइट पर इस चीज को प्रकाशित करना है। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर चुनाव आयोग के अधिकारियों की प्रशिक्षण शुरू हो गई है। दिल्ली से केंद्रीय चुनाव आयोग के अधिकारी प्रशिक्षण वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से दे रहे हैं। प्रशिक्षण में कोरोना संक्रमण सहित कई मामलों पर अधिकारियों को टिप्स दिए जा रहे हैं। केंद्रीय चुनाव आयोग के अधिकारी चुनाव कराने वाले अधिकारियों को असामाजिक तत्वों से किन किन बातों का खतरा हो सकता है, इसको लेकर भी कई टिप्स दिए जा रहे हैं।
बड़ी खबर बेतिया से आ रही है, जहां एक दर्दनाक सड़क हादसे में एक ही परिवार के 3 बच्चे समेत 4 लोगों की मौत हो गई। घटना से आक्रोशित लोगों ने NH 727 को जाम कर दिया है और हंगामा किया। बता दें कि घटना बेतिया बगहा पथ पर लौरिया थाना क्षेत्र के सिरकहिया गांव के पास हुई। घटना के बारे में बताया जा रहा है कि टेम्पू और कैश वैन की आमने सामने टक्कर हो गई, जिसमें टेम्पू पर सवार एक ही परिवार की एक बच्ची और 2 बच्चे समेत ऑटो चालक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि कैश वैन चालक गाड़ी लेकर फरार हो गया। मृत सभी बच्चे एक ही परिवार के हैं, जबकि बच्चों के माता पिता गंभीर रूप से घायल हैं। तो बता दें कि बेतिया में एक दर्दनाक सड़क हादसा हुआ। ऑटो और कैश वैन की टक्कर में 4 लोगों की मौत हो गई। बता दें कि परिवार के 3 बच्चे समेत एक ऑटो चालक की मौके पर ही मौत हो गई। घटना से आक्रोशित लोगों ने NH 727 को जाम कर हंगामा किया। बता दें कि घटना बेतिया बगहा पथ पर लौरिया थाना क्षेत्र के सिरकहिया गांव के पास की है। घटना के बारे में बताया जा रहा है कि टेम्पो और कैश वैन की आमने सामने में जोरदार टक्कर हो गई थी, जिसमें यह हादसा हुआ। बता दें कि घटना के बाद कैश वैन चालक गाड़ी लेकर फरार हो गया। पटना में मौसम विभाग के अधिकारी ने बिहार में 1 जून से 29 जून तक हुई बारिश का ब्यौरा दिया है। राज्य में सामान्य से 91% तक बारिश हुई है और 28 जून से 29 जून सुबह 8:30 तक मधुबनी में 108 मिलीमीटर, मुजफ्फरपुर में 118.4 मिलीमीटर, वैशाली में 118.2 मिलीमीटर और सुपौल में 115 मिलीमीटर बारिश हुई। वहीं मौसम विभाग ने बिहार में बारिश और वज्रपात को लेकर अलर्ट किया। बताया गया है कि अगले 24 से 48 घंटे में बिहार के हर जिले में बारिश की संभावना है। सामान्य से 91% अधिक वर्षा हुई है। 29 जून के 8:30 बजे तक, सुबह 8:30 बजे तक उल्लेखनीय वर्षा का मैं आपसे चर्चा करना चाहता हूं। जो उल्लेखनीय वर्षा हुई है वो, जैसे अगर हम बात करें तो मधुबनी जिले के सौली घाट में 135.8 मिलीमीटर की वर्षा हुई है। मुजफ्फरपुर जिले के रेवा घाट के 118.4 मिलीमीटर की वर्षा हुई है। साथ ही वैशाली में 118.2 मिलीमीटर की वर्षा हुई है। सुपौल के त्रिवेणीगंज में 115 मिलीमीटर तथा सुपौल के ही निर्मली में 107.6 मिलीमीटर की वर्षा हुई है। इसके अलावा राज्य के उत्तरी मध्य भाग में, राज्य के उत्तर पश्चिमी भाग में भी अधिकांश जगहों पे अच्छी वर्षा हुई है। अगले 24 से 48 घंटे में राज्य के उत्तरी पूर्वी भागों में अधिकांश जगहों पे वर्षा होने की संभावना है। साथ ही साथ उत्तर बिहार में लगातार हो रही बारिश के कारण मुजफ्फरपुर जिले के कटरा और औराई प्रखंड क्षेत्र में बागमती नदी का जलस्तर काफी बढ़ चुका है। खतरे के निशान से महज आधा इंच नीचे बह रही है बागमती नदी। बता दें कि जलस्तर इतना बढ़ गया है कि जिले के कटरा प्रखंड के पतारी गांव में अचानक पानी बढ़ने के कारण गांव के सुरक्षा के लिहाज से बंधा बांध अचानक टूट गया, जिसके बाद आसपास के कई गांव में बागमती का पानी जाने लगा। स्थानीय लोगों द्वारा इसकी सूचना जिला प्रशासन को दी गई, जिसके बाद जिलाधिकारी के निर्देश पर आनन फानन में बागमती डिवीजन रुन्नी सैदपुर के सहायक अभियंता को उक्त स्थल पर भेजा गया और खुद युद्ध स्तर पर बांध बांधने का कार्य किया जा रहा है। कटिहार में लगातार हो रही तेज बारिश से जहां एक और महानंदा लाल निशान से ऊपर बह रही है, वहीं गंगा, कोसी और बरंडी नदियां फिलहाल चेतावनी स्तर से नीचे बह रही हैं। बाढ़ नियंत्रण कक्ष के मुताबिक महानंदा नदी झोवा, बहरखाल, आजमनगर, धबौल, कुर्सेल और दुर्गापुर में लाल निशान से ऊपर बह रही है। विभागीय अधिकारियों ने बताया कि महानंदा नदी के जलस्तर में पिछले 24 घंटे के अंदर 15 सेंटीमीटर की बढ़त बनाते हुई है। वहीं गंगा नदी के जलस्तर में पिछले 24 घंटे के अंतराल में करीब 5 सेंटीमीटर और कोसी नदी के जलस्तर में 10 सेंटीमीटर की वृद्धि दर्ज की गई है। टास्क फोर्स मीटिंग कर चुके हैं। टेंडर सारा प्रक्रिया हम लोगों ने कंप्लीट कर ली है। सामग्रियां, जो भी राहत सामग्रियां हैं वो यहाँ पे हम लोगों के पास उपलब्ध रहेंगी। और पिछली बार हम लोगों ने जो नावों की संख्या हम लोगों के पास में जो थी उसमें भी 1.5 गुना हम लोगों ने इजाफा कर लिया है। प्राइवेट नाव चिन्हित की हैं, उनसे इकरारनामा करा रहे हैं। नाविकों का भुगतान हम लोगों ने टाइमली 1 वीक ऑफ जून में करा दिया है, जितना भी पेंडिंग था।
और समय रहते हम लोगों के पास में नाव की पर्याप्त व्यवस्था हो जाएगी, ऐसा हम लोग टारगेट कर रहे हैं। नेपाल से बदलते रिश्ते के बीच नेपाली नदी ने भारतीय प्रभाग पर तबाही मचाना शुरू कर दिया है। लगातार हो रही बारिश की वजह से नेपाल का खारो नदी उफान पर है। इस नदी के उफनाने से भारतीय प्रभाग के कई गांव जलमग्न हो रहे हैं। दरअसल निर्मली अनुमंडल अंतर्गत कुनौली थाना क्षेत्र के सीमावर्ती इलाके से नेपाल की खारो नदी गुजरती है और बारिश के कारण इन नदी में बाढ़ की स्थिति बन गई है, जिसका सारा पानी भारतीय प्रभाग के निर्मली कुनौली सहित अन्य कई गांवों को जलमग्न कर चुका है। बावजूद इस दिशा में कोई पहल नहीं होने से इलाके के लोग दहशत में हैं। स्थानीय लोगों ने बताया कि पहले जब नेपाल से अच्छे रिश्ते थे तो करीब 7-8 साल पहले इस नदी के पानी से भारतीय प्रभाग की रक्षा के लिए एक बांध होता था, जो करीब 6-7 साल पहले उस समय नदी की तेज धारा में टूट गया था। खगड़िया में भी नदियों में उफान है। बागमती, कोसी और बूढ़ी गंडक में उफान है। बता दें कि खतरे से ऊपर बह रही है बागमती और कोसी। बागमती 51 सेंटीमीटर, कोसी 60 सेंटीमीटर डेंजर लेवल से ऊपर बह रही है। बूढ़ी गंडक और गंगा खतरे के निशान से अभी नीचे है। बता दें कि डीएम आलोक रंजन घोष ने इसकी जानकारी दी। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। बिहार में कोरोना के आंकड़े लगातार तेजी से बढ़ रहे हैं। आज कोरोना के 282 मामले सामने आए। इसी के साथ कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 9,506 हो चुका है। बता दें कि आज पटना में एक साथ 86 कोरोना पॉजिटिव मरीजों की पुष्टि हुई। कोरोना में से बता दें कि पालीगंज, पटना सिटी, दानापुर के सबसे अधिक लोग कोरोना से संक्रमित हैं। 2069 एक्टिव केस है अभी और 7,334 लोग अब तक फिट हो चुके हैं। बता दें कि पटना में 673, भागलपुर में 481 संक्रमित लोग पाए गए हैं। वहीं मधुबनी में 445, सिवान में 409, बेगूसराय में 403 संक्रमित मरीज हैं। कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए पटना की दवा की सबसे बड़ी मंडी गोविंद मित्रा रोड को 3 दिनों के लिए बंद किया जा रहा है। कल से यानी मंगलवार 30 जून से 3 दिनों के लिए दवा मंडी को बंद किया जाएगा। दरअसल गोविंद मित्रा रोड के इलाके में कई कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले हैं, जिसे देखते हुए बिहार ड्रग एसोसिएशन ने दवा मंडी 3 दिन तक बंद रखने का फैसला लिया है। इस बाबत गोविंद मित्रा रोड में लगातार लाउडस्पीकर और माइक से कल से 3 दिन तक दवा दुकानों को बंद करने का ऐलान किया जा रहा है। नवादा जिले के गोविंदपुर थाना क्षेत्र के माधोपुर गांव में करगा आहर में सोमवार को नहाने के दौरान डूबने से 2 बच्चे की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि गोविंदपुर थाना क्षेत्र के माधोपुर गांव के करगा आहर में 5 बच्चे नहाने गए थे। इसी दौरान 2 बच्चे अधिक पानी में चले गए, जिससे दोनों बच्चों की डूबने से मौत हो गई। दोनों बच्चों की पहचान माधोपुर के नवलेश यादव के 13 वर्षीय पुत्र विपुल कुमार और दिनेश यादव के 12 वर्षीय पुत्र अमन कुमार के रूप में हुई है। बच्चे की मौत की खबर मिलते ही पूरे गांव में मातम का माहौल छा गया। घटना की सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची, जिसके बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए नवादा सदर अस्पताल भेजा गया। पटना में लगातार बारिश के बाद कई इलाकों में जलजमाव की स्थिति काफी खराब है। पटना के राजेंद्र नगर के मगध हॉस्पिटल के नजदीक लोहानीपुर इलाके में कई जगह भारी जलजमाव है। स्थानीय लोगों की माने तो लगातार हो रही बारिश के कारण हालात बद से बदतर हैं। लोग घर से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। लोगों ने बताया कि शुरुआती दौर में बरसात के कारण जब ये हालत है तो आगे क्या हाल होगा इसका अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। बगहा के बाद अब टिड्डियों का दल मसौरी पहुंचा, जहां लाखों संख्या में टिड्डियों ने फसलों को भारी नुकसान पहुंचाया। बता दें कि किसानों को जिससे आर्थिक क्षति हुआ है, टिड्डी दल से बचाव के लिए कृषि विभाग द्वारा कोई इंतजाम नहीं किया गया है, मगर जागरूकता अभियान के तहत किसान परिवार और ग्रामीणों ने टीना बर्तन पीट पीट कर टिड्डियों को भगाने की कोशिश की।
बक्सर का दियारा इलाका ताबड़तोड़ फायरिंग से गूंज उठा। भूमि विवाद में जमकर गोलियां चली। 30 राउंड से ऊपर दोनों तरफ से हवाई फायरिंग की गई। बता दें कि दो गुटों के बीच लंबे समय से भूमि विवाद चला आ रहा था। घटना के बाद दोनों तरफ से पुलिस ने 4 व्यक्ति को हिरासत में लिया है। सिमरी थाना क्षेत्र के तिलक राय हाता का मामला बताया जा रहा है। घटना के बाद इलाके को पुलिस छावनी में तब्दील कर दिया गया। सिवान के महाराजगंज प्रखंड के सूरबीर में एक सेविका के सास ससुर के द्वारा मृत्यु प्रमाण पत्र के लिए रिश्वत मांगने का वीडियो प्रकाश में आया है, जिसका वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। हाजीपुर के महुआ थाना के रामराय गांव में सड़क पर खड़ी बाइक में अचानक आग लग गई। आग लगने से बाइक धू-धू कर जलने लगी। बताया जा रहा है कि बारिश के कारण सड़क के गड्ढे में पानी भर गया था, जिसके बाद बाइक सवार खराब सड़क के कारण बाइक को सड़क के किनारे लगाकर चला गया। तभी अचानक बाइक में आग लग गई। मौजूदा लोग कुछ समझ पाते तब तक बाइक में आग की लपटें तेज हो गई और बाइक जलकर राख हो गई। बिहार में स्कूलों की मनमानी थमने का नाम नहीं ले रही है। इस बार इंटरनेशनल स्कूल पटना से मामला सामने आया है। स्कूल ने महज अप्रैल महीने के लिए छात्रों को 14,000 से अधिक का बिल थमा दिया है। कुछ छात्रों के अभिभावकों को स्कूल ने बातचीत के लिए बुलाया और फीस की मांग की। अप्रैल महीने की फीस में टर्म फी, मिसलेनियस सहित कई तरह की फी को जोड़कर 14,000 से अधिक का फीस जमा करने को कहा गया है, जबकि इस फीस में ट्रांसपोर्टेशन भी शामिल नहीं है। बता दें कि ट्यूशन फी महज 2100 रुपए है। इस बार ट्यूशन फी भी पिछले साल से अधिक है। इससे अभिभावक आक्रोशित हो गए। स्कूल परिसर में ही हंगामा शुरू कर दिया। स्कूल प्रबंधन और अभिभावकों के बीच तू मैमे तक होने लगी। मामले को बढ़ता देख पुलिस को सूचना दिया गया। पुलिस इंटरनेशनल स्कूल पहुंचकर अभिभावकों को शांत और स्कूल के खिलाफ जांच की बात कही। बिहार का विश्वसनीय प्रतिष्ठान आदित्य विजन ने अपना 48वां शोरूम सहरसा के पूरा बाजार स्थित खोला है। इस अवसर पर आदित्य विजन के मैनेजर दीपक कुमार, जनरल मैनेजर अनुज सिंह, रीजनल मैनेजर सुमन, सेल्स हेड अभिषेक कुमार और एरिया मैनेजर नीरज कुमार सहित कई गण्यमान्य लोग उपस्थित रहे। आदित्य विजन की शोरूम सहरसा में खुलने से अब शहरवासी एक ही छत के नीचे सभी तरह के इलेक्ट्रॉनिक सामान जैसे स्मार्ट टीवी, LCD टीवी, फ्रिज, AC, वॉशिंग मशीन, लैपटॉप सहित सभी तरह के मोबाइल जैसे सामानों को खरीद सकेंगे। जो कि बिहार का ही है, बिहार का अपना आपको फील होगा कि यहाँ पे हर एक प्रकार का प्रोडक्ट मिल रहा है। बहुत सारी वैरायटी मिल पाएंगी आपको एक छत के नीचे ही सारा सामान मिल जाएगा। इलेक्ट्रॉनिक्स गुड्स लाइक टीवी, AC, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, माइक्रोवेव, पंखा, कूलर, मोबाइल, लैपटॉप, ये सारे प्रोडक्ट आपको मिल जाएंगे और बहुत ही अच्छे प्राइस पे, मार्केट से बेहतर प्राइस पे मिल पाएंगे। इसके साथ साथ आपको यहाँ पे फाइनेंस की सुविधा है, जिसके तहत आपको 0% इंटरेस्ट रेट पे फाइनेंस मिल पाता है। आपको कोई इंटरेस्ट नहीं पे करना होता है। और इसी के साथ हमारे बिहार में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और ब्रेक के बाद देखिए हमारे झारखंड सहयोगी करिश्मा के साथ।